बात हो करेंगे बैटल ऑफ लद्दाख की। और बैटल ऑफ लद्दाख में अब बात करेंगे आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक ऐसे चेहरे से जो ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और काउंसिल के मेंबर भी है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के मेंबर हैं और खलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है लोब्जांग शेरदब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लोब्जांग साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए खलसी से इस वक्त। सर टाइम भी बहुत कम है और मामला बहुत ज़्यादा है। लद्दाख की जब बात करते हैं इंटरनेट पर सर्च मारते हैं तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। चूंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और इस वक्त लद्दाख के अंदर दो ही इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, एक लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और एक लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह जिसके आप मेंबर हैं लेह के अंदर। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे आप देख रहे हैं, किस तरीके की चेंज हुई है और कितना मुतमईन यानी सेटिस्फाइड आप हैं कि हाँ चलिए जो नई शुरुआत हमने की ये सही डायरेक्शन में सही कदम है, सही स्पीड के साथ। नमस्कार पवार साहब, सबसे पहले मुझे आपने मौका दिया इसके लिए गुलिस्तान चैनल को तहे दिल से शुक्रिया। तो पॉलिटिकल सीनियर के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। बीते हुए 5 साल में यही सिर्फ LSGC के टेन्योर के मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं। उससे पहले काउंसिल और एक तरीके से चलते थे और एक ज्यादातर ऊंची उम्र के लोग होते थे। तो सिर्फ LSGC के अंदर हमारे जो नेतागणों ने हम जैसे लोगों को युवाओं को उन्होंने हमें चांस दिया था लोगों की सेवा करने के लिए। तो हमें बहुत खुशी हो रहा है कि बीते हुए 5 साल में लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सेवा करने का मौका मिला। स्पेशली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और तुस्तान साहब और सुनील साहब और बहुत से जाने माने लीडरों के साथ में काम करने के लिए मौका मिला और लोगों को सेवा करने के लिए मिला। तो पहले के हिसाब से आज वाले जो नया जो फिफ्थ LSGC का काउंसिल है वो बहुत अलग लेकर के लोगों के जहन में बैठे हैं। तो लोग ग्राउंड पे भी रियलिटी देख रहा है बीते हुए सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रोड कनेक्टिविटी में या हेल्थ सेक्टर में, जिसमें भी देखे पूरा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। सर मैं अपना इस तरीके से विचार रखता हूँ। कुछ लोगों का ये मानना है कि देखिए जिस तरीके से डिसीजंस लिए गए, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है वो सही नहीं है और हमें डिरेल किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं और जो हमारे पास इख्तियारात थे, पावर्स थे, वो भी जनाब चले गए यूटी बनने से, क्योंकि अब विदाउट लेजिस्लेचर हम हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा जो ये जैसे बातें कर रहे हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में होते हैं, वो जो सिस्टमेटिक के बारे में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले खुद को नॉलेज होना चाहिए कि पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं। अब किस जगह पे हम यूटी के अंडर में है, तो ये सेटल होने के लिए टाइम लगेगा सर, ये हम सबको समझना पड़ेगा। अंधा तो मुंह से जो भी निकल जाए ये लोगों के बीच में ले जाए, लोगों को हड़बड़ाए करे, लोगों को उकसाए, इससे कम लड़त नहीं चलेगा, इससे डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे लोगों का तरक्की नहीं होगा। अगर हेल्दी पॉलिटिक्स खेलना है तो लोगों को समझाइए हम कितने साल से यूपी के लिए संघर्ष कर रहा है, अब यूपी मिला है तो इसको सेटल होने में हमें टाइम लगेगा सर, ये मानना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मगर भारत के पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने सीधा कहा था काउंसिल को सैंक्शन करेंगे, काउंसिल सैंक्शन करेंगे करके पार्लियामेंट हाउस में बोला है। तो ये सैंक्शन होने के लिए, इसका बिजनेस रूल सेटअप होने के लिए, पॉलिसी बनने के लिए टाइम लगेगा सर। अगर टाइम लग रहा है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि टाइम लगेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और चलेगा तो नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के अंडर में ही चलेगा। जमियान साहब के लीडरशिप के अंदर में ही लद्दाख को सैंक्शन होगा। लद्दाख को जितने भी पावर चाहिए मोदी के शासन में होगा, जमियान के लीडरशिप में होगा। वरना कोई जितना भी चिल्लाए, लोगों को जितना भी उकसाए, आज के डेट में लोग समझदार नहीं सर। पहले चलते थे कुछ भी बोल के, गाँव में जाके झूठ बोल के, उकसा के, बहला के, फुकसा के
कुछ भी चलते थे। आज बहुत आगे बढ़ चुका है सर, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है, दुनिया हाथ पे लेके हम सब चल रहा है, तो कोई आज के डेट में झूठ नहीं बोल सकता है सर। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा हमें। यूपी ठीक है, लफ्ज का बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब जरा डेवलपमेंट की बात करें और आपके एरिया की बात करें जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये जो काम है ये बड़ा कंप्लीट नहीं हुआ जी? क्योंकि अब चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन बिल्कुल पास पास में चुनाव है। अगर आपके रिपोर्ट कार्ड की हम बात करें तो किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने रखना चाहिए? देखिए, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया और मैंने आपके ये काम करके दिए जो शायद पहले नहीं हुए थे। मैंने ये काम करके दिखाया है, तो मैं गिनूंगा तो आज शायद आपके पास भी समय कम हो जाएगा लगता है सर, क्योंकि हमने आज बीते हुए 5 साल में पूरा ग्राउंड पे बैठ के लोगों के साथ मिल के, लोगों के साथ बैठ के हम सब मैंने काम किया है सर। तो इसमें सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी के ऊपर बोलूं तो पहले मेरे कंस्टिट्यूएंसी में जिस टाइम में इलेक्शन में उतरे थे 2015 में, उस टाइम व्हाट्सएप का नाम नहीं था, व्हाट्सएप करके कोई नाम नहीं था, फेसबुक करके का नाम नहीं था, नाम था पर चलता बिल्कुल ही नहीं था। मेरे कंस्टिट्यूएंसी में मैं खुद काउंसलर बनने के बाद प्राइवेट ही सही जियो का कनेक्टिविटी बहुत से गांव में हुआ, एयरटेल का हर गांव में, ज्यादातर गांव में हुआ, कुछ गांव रहा हुआ था वर्षों से। बहुत इनका मंशा था कि इतना उनका डिमांड था, पहले वाले एमपी के साथ डिमांड था, एमएलए के साथ था, हिल काउंसिल के साथ पहले वाले। तो जो बड़े लोग नहीं कर पाए, मैं खुद संघर्ष करके अपने लेवल पे 2 गांव में बीएसएनएल वालों के साथ ट्राई अप करके मैंने 2 गांव में बीएसएनएल का कनेक्टिविटी दिया सर। एक का नाम है मंगू विलेज और दूसरे का नाम है सिंडियम विलेज। तो दोनों में मैं अपने ही कोशिश करके लोगों को साथ में लेके, नंबरदार सरपंच को साथ में लेके, लोगों का साथ लेकर मैंने 2 गांव में मैंने मोबाइल कनेक्टिविटी दिया। आज के डेट में एक छोटा सा 1 या 2 गांव छोड़ के मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 10 गांव पड़ता है, 10 के 10 कनेक्टेड है टेलीकम्युनिकेशन में सर। तो मैं आज फखर के साथ कहता हूं, आने वाले 2-3 महीने में मेरे कंस्टिट्यूएंसी फुल्ली कनेक्टिविटी एक कंस्टिट्यूएंसी बनेगा सर। और दूसरी तरफ से मैं बताऊंगा लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में मैं बात कहूंगा सर। पहले मेरे 3 या 4 गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे सर। तो मैंने पूरा कोशिश किया, एनएचपीसी वालों के साथ ट्राई अप किया था, एनएचपीसी वालों के साथ ट्राई अप करके मैंने बहुत फॉलो अप करने के बाद उमलूम चुलूम से बेड को हमें लाइट देने का मुझे मौका मिला। उसके बाद तार करके गांव है, हिप्ती करके गांव है, और यारमू फू करके गांव है, एशू करके गांव है, और लंगरू करके विलेज है सब, छोटा हैमलेट है। उन सब में कोई किसी में जीजेवाई के तहत लाइट कनेक्टिविटी दे चुका, इनोवेशन भी किया है। एक दूसरे थलसे विलेज का एक पोर्शन है जो लंगरू बोलता है, उसमें पूरा इनोवेशन स्टेज पे है सर। 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर जीजेवाई वाला स्कीम पूरा कनेक्टेड है, वो मैं इनोवेशन करने जा रहा हूँ। और आने वाले 1 महीने के बाद तार गांव में मैं इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहा हूँ, वो भी जीजेवाई में, वो भी। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि देखिए मैंने अपने टेन्योर में काम किया है, मैं बैठा नहीं हूं, और व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना था, लेकिन मेरे इलाके में न तो व्हाट्सएप था न तो फेसबुक था, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल चलाना तो दूर की बात है। लेकिन ये बताइएगा, जिस तरीके से ट्रीट किया गया था लेह को या कारगिल को अर्थवाइज स्टेट ने, क्या आपको लग रहा था कि वो सही तरीके से था? और अब जिस तरीके से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो आया है बजट के अंदर, उससे आपको लग रहा है कि अब ट्रांसफॉर्म होगा जी, अब तरक्की का दरवाजा लग रहा है, खुला है, हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, ये लोगों में एक सोच है सर। आज के 2019 से पहले 15, 16, 17, 18 सालों में मैं खुद ग्राउंड पे जाके काम किया सर। हर गांव में 2 से 3 तक नया लिंक रोड दिया, शुरू किया, काम चल रहा है। और हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी,
नहीं थे, मैंने किया था। हर गांव में, ज्यादातर गांव में, कुछ गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं थे, मैंने किया। जो जिसको अनफेयर लग रहा है वो दूसरों पे इल्जाम लगाने की जगह पे खुद जगह काम करेगा तो काम होता है सर। मिसाल के तौर पर यूटी मिलने के बाद हमें फंड ज्यादा मिला ना सर, यूटी मिलने के बाद फंड ज्यादा मिला तो उस जो यूटी का पैसा जो है अभी ग्राउंड पे नहीं उतरा है सर। जितना डेवलपमेंट किया है वो पहले के पैसे से किया है, जो जम्मू कश्मीर सरकार से आया उन पैसों से हमने खुद अच्छा मैनेजमेंट किया तभी लोगों पे पहुंच रहा है सर। अब यूटी का जो बहुत बड़ा बजट आया उसका तमाशा देखना तो बाकी है, उसका फायदा लेना तो हमने बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है डेवलपमेंट के सर। पिक्चर अभी बाकी है। तो ये आप जरा चलते चलते बताइएगा लग्गन साहब कि कोविड-19 को टैकल करना, कंट्रोल करना, मैनेज करने में कितना कामयाब आपकी यूटी हुई है, क्योंकि वो कोई दिन नहीं है कि छोटी सी आबादी में 3-4 लोगों की डेथ भी हमने पिछले 24 घंटों के दौरान देखी है और लगातार टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहे हैं। एक तो इतनी खूबसूरत जगह है, ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग में सब लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी कोविड उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैं अपने पर्सनल बताऊंगा सर, जैसे कोविड शुरू हुए मैं अपने लेवल के लोगों को सेवा करने की कोशिश किया, एज अ जनता सेवक, एज अ पब्लिक सर्वेंट। मैं अपने तरफ से क्या लोगों को कंट्रीब्यूट करेंगे सोच के मैं एक डिसीजन लिया, अपने सैलरी से पैसा दिया सर सीएचसी मेडिकल सब सेंटर खलसे को मास्क सैनिटाइजर खरीदने के लिए, और खुद के पैसे से सैलरी से आटा लिया, नहीं चावल दिया था, सॉल्ट दिया था, जो सिंगल विडो होता है, वुमेन ओल्ड एज होता है, उन सबको अपने तरफ से देने की कोशिश किया सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी का तो थोड़ा सा इन्होंने अच्छा काम किया है, मगर उसके बाद लोगों का इच्छा ये था कि हमारा साथ में डेवलपमेंट भी चले, सोच के लोगों का इच्छा था। तो धीरे धीरे हम सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके लेबर को बढ़ाया, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा कोरोना हुआ है, वो बेशक हुआ है, उसके पीछे अभी काम भी चल रहा है। सीसी सब मिलके, एमपी सब भी बड़े जोर शोर से पीछे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट सब भी लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी पीछे लगे हुए हैं, तो काम चल रहा है। तो इसमें इस जैसे पेंडेमिक में लोगों को एक दूसरे पे दोष देने से बेहतर हम खुद क्या कर सकते हैं वो देखेगा तो लोगों का भलाई होगा, कि ना कि ब्लेम गेम खेलने से। सर मैं अपना एक पर्सनल एक अपना सोच पे चलने वाले में से अपने आप को लगता हूं, तो मैं किसी को ब्लेम गेम खेल के कुछ फायदा होगा लोगों के लिए, ये इस पे मैं सहमत नहीं हूं सर। हम खुद क्या कर सकते हैं, खुद क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हम खुद के फैमिली कैसे बचाया जा सकते हैं, हम खुद के गांव वाले कैसे बचाया जा सकते हैं, उस पे हम सब मिलके सोचेगा तो कोरोना शायद इतना बड़ी बात नहीं है, मगर हमें सोच पे डिपेंड होगा सर, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे तमाशा देख रहे हैं। एक आखिरी चीज लग्गन साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वो ये बताइएगा जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काम हो रहा है, क्या आप सेटिस्फाई है? नंबर 1। नंबर 2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि माना जा रहा है कि हिल काउंसिल और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के बीच तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से जो काम है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सर हमने घुमा फिरा के बात करने से पहले बेहतर सीधा बात करना ही अच्छा है सर। पहले हमारे पास गवर्नर कहाँ का, गवर्नर का नाम तब नहीं जानते थे सर तब को। आज हमारे सामने गवर्नर साहब आए हुए हैं, लाया हुआ है मोदी साहब ने आपका गवर्नर ले लो करके, तो उनके साथ तालमेल में बिजनेस रूल नहीं बनाए सर। और जो काउंसिल और लद्दाख यूटी का सेटअप अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसमें कंट्रेडिक्ट तो होगा ना सर, थोड़ा होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगली बार भी बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा, हम सब इसको सुधारेंगे, हम सब इसको लोगों के बीच में लेके जाके समझाएंगे, गवर्नर से लेके नंबरदार 5 सरपंच जबकि मोहल्ले मेंबर तक का हम सेटअप करवा के दिखाएंगे। ये आपके साथ कमिटमेंट है सर, हो जाएंगे। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं होने की बात नहीं है, मगर जल्दबाजी में एक 7 दिन में कोई काला नहीं होता और 7 दिन में कोई गोरा नहीं होता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ले से ज्वाइन करने के लिए। खलसी के जो काउंसलर थे बता रहे थे कि रोड कनेक्टिविटी से लेकर जो इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है उसको हमने करने की कोशिश की है। अभी जो कुछ चल रहा है ये पुराने पैसों यानी स्टेट वाले पैसों से चल रहा है, अब यूटी का बजट आएगा और अब और काम करने में मजा होगा। लद्दाख